अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम अपना यूनिट नंबर 6 का नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे जो हम कल डिस्कस कर रहे थे। कल हमने इसका इंट्रोडक्शन देखा था और दो टाइप्स हमने डिस्कस की थी, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल केमिकल रिएक्शंस। आज हम बात करेंगे डायनेमिक इक्विलिब्रियम। नेक्स्ट टॉपिक है डायनेमिक इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम और डायनेमिक इक्विलिब्रियम में बहुत थोड़ा सा फ़र्क है। क्या फ़र्क है वो हम देखेंगे। सबसे पहले देखें इक्विलिब्रियम क्या था। बल्कि सिंपल रिएक्शन की बात करते हैं। हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन अगर मिलके H2O बनाते हैं वाटर, तो अगर दोनों तरफ रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की तादाद बराबर हो जाए, रिएक्टेंट्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट्स अगर हो जाएं, तो हम ऐसे रिएक्शन को नाम देते हैं कि ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है, ये इक्विलिब्रियम रिएक्शन है। डायनेमिक इक्विलिब्रियम क्या होता है? डायनेमिक इक्विलिब्रियम का मतलब होता है कि रिएक्टेंट्स के मिल के प्रोडक्ट्स में चेंज होने और प्रोडक्ट्स के वापस रिएक्टेंट्स में टूट जाने की रफ्तार और स्पीड अगर बराबर हो जाए तो हम उसे नाम देते हैं डायनेमिक इक्विलिब्रियम। आप यूँ कह सकते हैं रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ रिवर्स। रिएक्टेंट्स के मिलके प्रोडक्ट बनने और प्रोडक्ट का वापस रिवर्स रिएक्टेंट में रिवर्स। तो रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन जब दोनों एक दूसरे के इक्वल हो जाएं तो उसे हम क्या नाम देते हैं? डायनेमिक इक्विलिब्रियम। तो दोनों में बहुत थोड़ा सा फर्क है, दोनों ही बैलेंस्ड होते हैं। इक्विलिब्रियम भी बैलेंस को कहा जाता है, डायनेमिक इक्विलिब्रियम भी बैलेंस को ही बोलते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि डायनेमिक इक्विलिब्रियम में रिएक्शन रुकता नहीं है, मुसलसल हो रहा होता है। देखने वालों को यूँ महसूस होता है कि रिएक्शन रुका हुआ है, बिल्कुल बैलेंस है। तो असल में वो बैलेंस नहीं है, बल्कि उसके अंदर मुसलसल चेंजेस हो रहे होते हैं। रिएक्शंस में रिएक्टेंट्स मिल के प्रोडक्ट और प्रोडक्ट्स वापस रिएक्टेंट्स में चेंज हो रहे होते हैं। ये जो रिएक्शन, ऐसा जो रिएक्शन होगा उसे हम क्या नाम दे देते हैं? डायनेमिक इक्विलिब्रियम। तो देखेंगे डायनेमिक इक्विलिब्रियम अकर्स इन रिवर्सिबल रिएक्शन, और ये हमेशा रिवर्सिबल में होगा। when the rate of forward reaction becomes equal to the rate of backward reaction। फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों बराबर। एट दिस पॉइंट द कंसंट्रेशन ऑफ बोथ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स रिमेन कांस्टेंट। दोनों की मिकदार बराबर रहेगी, ऑल्दो रिएक्शन कंटिन्यूज टू अकर इन बोथ डायरेक्शंस। हालांकि रिएक्शन दोनों सिमत में मुसलसल हो रहा होता है। क्योंकि उनकी कंसंट्रेशन में इजाफा या कमी नहीं हो रही, तो देखने वाले को ये लगता है कि रिएक्शन रुक गया। एक्चुअली रुका नहीं है, बल्कि एक ही स्पीड से हो रहा है। तो हम इसको समराइज कर सकते हैं, व्हेन द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू किसके? रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। बैकवर्ड को रिवर्स रिएक्शन भी कहा जाता है। सिस्टम इज इन डायनेमिक इक्विलिब्रियम। अब जो इक्विलिब्रियम है उसे हम क्या नाम देंगे? डायनेमिक इक्विलिब्रियम। नीचे हमारे पास एक एग्जांपल है फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया, जिसको हैबर्स प्रोसेस भी कहा जाता है। इसमें देखें तो टू टाइप्स ऑफ रिएक्टेंट्स हैं, तादाद टू नहीं है। नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन दोनों मिलते हैं तो क्या बन जाता है? अमोनिया। लेकिन अगर हम तादाद की बात करें तो देखें 1 नाइट्रोजन प्लस 3 हाइड्रोजन मिलके क्या बना रहे हैं? 2 अमोनिया। तो 3 + 1 2 अमोनिया के मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। लेकिन अगर हम इनकी टोटल तादाद की बात करें तो वो बराबर होगी। वो किस तरह? N2 का मतलब है 2 नाइट्रोजन प्लस 3 2 6 हाइड्रोजन, ये मिलते हैं तो क्या बन रहा है? N2 का मतलब है 2 नाइट्रोजन, इसके अंदर है 3 2 6 हाइड्रोजन इसके अंदर। तो देखें तादाद बिल्कुल बराबर है। 2 नाइट्रोजन है 2 नाइट्रोजन, 6 हाइड्रोजन है 2 3 6, तो यहाँ पे भी 6 ही हाइड्रोजन। तो देखें दोनों तरफ बैलेंस है, दोनों तरफ तादाद बराबर है। ये जो रेट ऑफ फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन अब बराबर हो गया, इसलिए हमने इसके ऊपर क्या दरमियान में क्या साइन डाला है? रिवर्सिबल का साइन डाला है।
हमने स्ट्रेट एरो ड्रा नहीं करना। ठीक है जी। चलो जी, नेक्स्ट मूव करते हैं। चेंज द फिजिकल कंडीशंस ऑफ केमिकल रिएक्शन। कौन 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 से अवामिल जो है वो इस केमिकल रिएक्शन को डिस्टर्ब कर सकते हैं, इस केमिकल इक्विलिब्रियम को, डायनेमिक इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब कर सकते हैं। तो देखेंगे जी, वंस अ रिवर्सिबल रिएक्शन रीच डायनेमिक इक्विलिब्रियम इट स्टेज इन दैट स्टेट अनलेस डिस्टर्ब्ड। जब तक आप उसको खुद उसमें कोई चेंज नहीं लेकर आएंगे, वो रिएक्शन डायनेमिक इक्विलिब्रियम की सूरत में ही चलता रहेगा। कौन कौन सी चीज़ें इसको डिस्टर्ब कर सकती हैं? चेंजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स। चलते हुए केमिकल रिएक्शन में आप या रिएक्टेंट्स ऐड करना शुरू कर दें, या प्रोडक्ट्स ऐड करना शुरू कर दें, या रिएक्टेंट्स निकालना शुरू कर दें, या प्रोडक्ट्स निकालना शुरू कर दें। किसी भी सूरत में जब आप रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की तादाद को डिस्टर्ब करेंगे तो डायनामिक इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा। अल्टरिंग द टेम्परेचर। अल्टरिंग का मतलब होता है चेंजिंग। अगर आप उस डायनामिक इक्विलिब्रियम के दौरान टेम्परेचर चेंज कर दें, 50 डिग्री सेंटीग्रेड पे हो रहा है, आप हीट बढ़ा दें, तो डेफिनेटली उसका डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, या वो रिएक्शन रिवर्स में जाना शुरू कर देगा, या वो फॉरवर्ड में, फिर वो इक्वल नहीं रहेगा। नंबर 3, प्रेशर बढ़ाएं या कम कर दें। नंबर 4, एडिंग अ कैटलिस्ट। कैटलिस्ट ऐड कर दें। अब व्हाट इज कैटलिस्ट? कैटलिस्ट कहा जाता है एनी केमिकल which can speed up the chemical reaction। कोई भी केमिकल जो किसी केमिकल रिएक्शन को, किसी भी चलते हुए रिएक्शन को तेज करते, उसे हम क्या नाम देते हैं? कैटलिस्ट। तो अगर आप कैटलिस्ट ऐड कर देंगे, उस सूरत में भी केमिकल रिएक्शन की जो डायनेमिक इक्विलिब्रियम की स्टेट है वो डिस्टर्ब हो जाएगी। अच्छा, अब हम हर एक को वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहला था इफेक्ट ऑफ चेंज इन कंसंट्रेशन। अगर मिकदार में उसके कोई चेंज आ जाए, किस चीज़ की? रिएक्टेंट्स की या प्रोडक्ट्स की। तो देखते हैं, इसको सिंप्लीफाई करते हैं। इफ़ मोर रिएक्टेंट इज एडेड टू द सिस्टम एट इक्विलिब्रियम। अगर डायनेमिक इक्विलिब्रियम के दौरान आप रिएक्टेंट्स ऐड करना शुरू कर दें, चले मैं यहाँ पे आपके सामने रिएक्शन दोबारा लिख देता हूँ। N2 प्लस 3H2, रिवर्सिबल का साइन क्या बना था? 2NH3, दो अमोनिया के मॉलिक्यूल बने थे। अच्छा, इस रिएक्शन में अगर आप N2 या 3 या हाइड्रोजन ऐड करना शुरू कर दें, तो सोच के बताएं कि रिएक्शन किधर को जाएगा? क्या बैलेंस होने के लिए फॉरवर्ड रिएक्शन तेज होगा या रिवर्स तेज होगा? तो देखते हैं आंसर क्या है इसका। द रिएक्शन शिफ्ट्स फॉरवर्ड टू प्रोड्यूस मोर प्रोडक्ट। वो ज़्यादा फॉरवर्ड में जाएगा, क्योंकि आप रिएक्टेंट्स अपने तौर पे बढ़ा रहे हैं, तो उसमें तो बैलेंस होना ही होना है। अब वो किधर को जाना शुरू कर देगा? वो राइट साइड पे जाना शुरू कर देगा बैलेंस करने के लिए। इसकी मिसाल आप बिल्कुल यूँ ले सकते हैं। आपके पास एक टैंकर है और इसके अंदर चलें, ये हम बाद में डिस्कस करेंगे। टू प्रोड्यूस मोर प्रोडक्ट, ओके। उसके बाद है इफ सम। अच्छा, अब इफेक्ट ऑफ चेंज इन कंसंट्रेशन की बात हो रही है ना, तो दो सूरतें हो सकती हैं। या आप रिएक्टेंट ऐड करना शुरू कर दें, या आप प्रोडक्ट ऐड करना शुरू कर दें, या आप रिएक्टेंट निकालना शुरू कर दें या प्रोडक्ट निकालना शुरू कर दें। दोनों सूरतों में ऐड करने या निकालने की सूरत में जो जो इक्विलिब्रियम है वो डिस्टर्ब ज़रूर होगा। अगली बात करते हैं, इफ़ सम प्रोडक्ट इज़ रिमूव्ड। अगर ये चीज़ अमोनिया बन रहा है, आप इसको निकालना शुरू कर दें। अब सोचें रिएक्शन किधर को जाएगा? बैलेंस होने के लिए रिएक्शन अपने आप को क्या करेगा? क्या फॉरवर्ड में जाएगा या रिवर्स में? देखते हैं आगे। द रिएक्शन आल्सो शिफ्ट फॉरवर्ड। फिर भी फॉरवर्ड को जाएगा, क्योंकि अब आप इसमें कमी ला रहे हैं, तो उसने इसकी कमी दूर करनी है। वो वापस अमोनिया की तरफ ही आएगा टू रिप्लेस द लॉस्ट प्रोडक्ट, ताकि उसका जो प्रोडक्ट लॉस्ट हुआ वो तेज़ी से उसको बना सकें। इन बोथ केसेस द सिस्टम एडजस्ट इटसेल्फ टू रीच अ न्यू इक्विलिब्रियम विद
डिफरेंट कंसंट्रेशन। दोनों सूरतों में सिस्टम अपने आप को नॉर्मलाइज करने की कोशिश करेगा। ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास है दूसरा इफेक्ट, इफेक्ट ऑफ चेंज इन टेम्परेचर। अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के दौरान आप टेम्परेचर में चेंज ले आए, अच्छा उसके लिए ज़रूरी है कि पहले आपको पता हो कि रिएक्शन जो है वो एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक है। इसको रिवाइज करें ज़रा, एक्सोथर्मिक क्या होता है और एंडोथर्मिक। जिसमें से हीट निकलती है वो एक्सोथर्मिक था, एक्सो फ्रॉम एग्जिट। और जिसमें जिसको हीट देनी पड़ती है रिएक्शन करवाने के लिए वो एंडोथर्मिक है। ठीक है। जो हीट आपको खारिज करता है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, जिसमें से हीट रिलीज हो वो एक्सोथर्मिक है, और जिसमें से हीट एब्जॉर्ब हो यानी आप उसको हीट दें वो एंडोथर्मिक है। तो देखते हैं क्या इफेक्ट होगा। ओके, इन केस ऑफ अमोनिया फॉर्मेशन विच इज एक्सोथर्मिक, अब देखते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन में हीट का क्या इफेक्ट है। इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, आप उसको गर्म करना शुरू कर दें, शिफ्ट द इक्विलिब्रियम बैकवर्ड, तो प्रोडक्ट ज़्यादा बनना शुरू हो जाएंगे क्योंकि वो एक्सोथर्मिक है, वो तो ऑलरेडी हीट खारिज कर रहा है। आप उसको मजीद हीट देना शुरू कर दें तो रिएक्शन डिस्टर्ब हो जाएगा, बैक की तरफ आएगा, फेवरिंग द रिएक्टेंट्स, उससे नाइट्रोजन और हाइड्रोजन ज़्यादा बनेंगे। लेकिन ऐसे रिएक्शन की हीट अगर डिक्रीज की जाए, टेम्परेचर डिक्रीज शिफ्ट फॉरवर्ड, अब अमोनिया ज़्यादा बनेगा, फेवरिंग द फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया। ये कब होगा? जब रिएक्शन आपके पास कौन सा है? एक्सोथर्मिक। ठीक है। हर एक्सोथर्मिक रिएक्शन में हीट इंक्रीज करेंगे तो बैकवर्ड डायरेक्शन बढ़ेगी, और अगर इंक्रीज करेंगे तो फॉरवर्ड डायरेक्शन ज़्यादा होगा। तो चले, मेरा ख्याल है आज के लिए इतना काफ़ी है, बाकी इफेक्ट्स हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में ऐड करेंगे।